चश्मा लगा करके बैठिए। सिद्धेश्वर बालाजी की। पूछो क्या समस्या है आपकी? आप कहाँ से आई? पहले आप इनको बताओ, मूर्खन का कहाँ से आई है? भोपाल। भोपाल से आप आई हैं? मन बहुत विचलित रहता है, शांत नहीं रहता एकदम। और बीमारी अथवा अशांति, बीमारी अथवा अशांति, कार्य असफलता, संतान। क्या लिखा? संतान। प्रश्न लेकर के आए हैं, दूसरे के माध्यम से आप पहुंचे, दूसरे के माध्यम से पहुंचे हैं, पुत्र की प्राप्ति आप लेने आए हैं बहन के माध्यम से, ये लिखा। डॉक्टरी इलाज बहुत लिया गया है। डॉक्टरी इलाज जब आप ले रही थी तो डॉक्टरों की वहां आपको बोला गया था कि हाँ कृपा होगी, कृपा होगी अथवा सफलता मिलेगी, दवाई चलिए, लेकिन आपको जो है उसमें समझ में नहीं आया है, कोई उसमें 1% का भी समझ में नहीं आया है। लेकिन एक बार थोड़ी से महसूस हुआ था, एक बार थोड़ी से महसूस हुआ था, आपको लगा था कि हाँ गर्भाश्रय बन रहा है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं था। अब हनुमान जी की कृपा से आशीर्वाद होगा। जाओ, मूर्ख तो नहीं बने बहन? नहीं जाओ, हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। सरकार यही लिखा, पढ़ो, देखो देखो, यही लिखा, अच्छे से देख लो, आप माइक से बोलो, यही लिखा। जाओ, हनुमान जी की कृपा होना आज से ही प्रारंभ हो जाए। बोलो बालाजी। हाय गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। आज हम लोग जा रहे हैं सिद्धेश्वर धाम, तो चलिए चलते हैं। फिर मैं वहीं का फर्स्ट ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये सिद्धेश्वर धाम भी बिल्कुल बागेश्वर धाम जैसा है, जैसा वहाँ होता है यहाँ भी पर्चा बनता है, अर्जी लगती है, सब कुछ सेम वैसा ही होता है। हम लोग सिद्धेश्वर धाम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ दरबार शुरू होने वाला है। ये देखिए, ये धाम है और दरबार शुरू होने वाला है। चलिए देखते हैं। आज ही एक अंदर एक माता जी आने तो नहीं दे रहे थे लोग, लेकिन वो जबरदस्ती आई। बताओ, लोग तुमको नहीं आने दे रहे थे, तुम क्यों आई? उन्होंने कहा कि गुरुजी हर बार हम लड़ करके आते हैं, हम आपको बताने आए हैं कि बालाजी उसी के आसपास और हम इतने बड़े समुद्रा में गए, हम बार बार तुमको कहे तो साल भर हो गया, 6 महीना हो गया, 2 साल हो गया, हर बार तीन लगाओ और केवल बालाजी के चरणों में तुम अपनी आस्था जोड़ लो, तो प्रत्येक बार की तुम्हारी अर्जी अपने आप लगना प्रारंभ हो जाएगी। अब हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करके, सिद्धेश्वर बालाजी के चरणों में प्रणाम करके दिव्य दरबार को प्रारंभ करेंगे। और बालाजी की जो भी मार्गदर्शन आएगा, हनुमान जी का जो भी मार्गदर्शन आएगा, तुमको केवल सात्विक ही सिद्धेश्वर बालाजी में यहाँ की ऐसी महिमा है, हम तुमसे कहते हैं कि यहाँ तो बड़े बड़े संत आते हैं हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, इसलिए यहाँ बड़े बड़े संत आते हैं। किस्मत तेरी राशि है, अगर तुम कर्म करोगे, हनुमान जी के चरणों को पूजोगे, जितना तुम पूजोगे उतना ही तुमको कृपा मिलेगी। लेकिन और जगह तुम कहीं जाओगे तंत्र बाधा वाले में, तो तुम जितनी खीली ठोकोगे उतना तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि देखो हम बार बार कह रहे हनुमान जी, सेना प्रारंभ हो जाए। देखो बीच में वहां कुछ माता जी हरे बैठी बिना बिछाए, उसमें कुछ गद्दा उद्दा डालो। बोलो सीताराम सीताराम। जयकारा सब लोग लगाओगे तेज, बोलो लगाओ, सिद्धेश्वर बालाजी की। एक बात हम और कहेंगे, जो बाहर खड़े, तुम वचन का भी कहेंगे, शायद भगवान तुम्हारी भी कोई मनोकामनाएं होगी, अंदर आके बैठ जाओ। तुम बाहर तहकीक जैसे देख रहे, कोई पैसा लग रहा है अंदर आने में? बताओ, बोलो, आ जाओ, अंदर आ जाओ। देखो दादाजी भी 70 साल के हैं, लेकिन बाउंड्री कूद रहे, क्योंकि जब हनुमान जी लंका गए थे, जब हनुमान जी ने छोटा सा अपना रूप धारण किया, तो वहां के लोग समझ ही नहीं पाए कि ये बालक है या ना बालक है। इसी तरह यहाँ के जो भी यहाँ आ जाता है, तो वो भी जो है कि हनुमान जी का भक्त बन जाता है। लगा करके बैठिए। जी
बोलो वीर बजरंग बली की, सिद्धेश्वर बालाजी की, सिद्धेश्वर हनुमान जी की, सिद्धेश्वर हनुमान जी की, सब भक्तों की बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। आओ बैठो। आप दोनों लोग साथ में, आप दोनों लोग माइक ले लो आप। पूछो क्या समस्या है आपकी। आप कहाँ से आई? पहले आप इनको बताओ मूर्खन का, कहाँ से आई है? भोपाल। भोपाल से आप आई हैं? यहाँ कैसे पहुँचे आप? सतना में। अच्छा ठीक है। देखो हनुमान जी की कितनी बड़ी कृपा हुई जो आपकी अर्जी स्वीकार। पहली बार में भगवान जी सुन। देखो हनुमान जी की महिमा है, बालाजी की कृपा। तुमको क्या है अर्जी का? और माइक में बोलो आप। मन बहुत विचलित रहता है, शांत नहीं रहता एकदम। और आप कहाँ तक पढ़े हो बहन? मेरा ग्रेजुएशन किया। आप हमारी लिखी हुई बातें पढ़ लेंगी ना? इधर आओ आप, बैठो। माइक लो आप। जो सत्य लिखा है वही आपको बताना है। आप बहन हैं, जो सत्य लिखा वही बताना, ठीक है? माइक पास में करो आप। क्योंकि हमारा एक संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति निराश अथवा उसकी आस्था न टूटे भगवान के प्रति। जो लिखा रहता है उसको हम सब पूरा दिखा देते हैं। बीमारी अथवा अशांति, बीमारी अथवा अशांति, कार्य असफलता, संतान। क्या लिखा? संतान। प्रश्न लेकर के आए हैं, दूसरे के माध्यम से आप पहुंचे, दूसरे के माध्यम से पहुंचे हैं। पुत्र की प्राप्ति आप लेने आए हैं बहन के माध्यम से। ये लिखा बहन। जाओ हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। यही लिखा, पढ़ो देखो, देखो यही लिखा। अच्छे से देख लो आप, माइक से बोलो यही लिखा। जाओ हनुमान जी की कृपा होना आज से ही प्रारंभ हो जाएगा। बोलो बालाजी सरकार की। बीमारी अथवा अशांति रहती, कार्य में असफलता जैसे आती है, कार्य में भी घर में भी कार्य भी असफलता जैसे होता। संतान का प्रश्न आप लेकर के दूसरे के माध्यम से पहुंचे, बहन के माध्यम से आप पहुंचे। डॉक्टरी इलाज बहुत लिया गया है। डॉक्टरी इलाज जब आप ले रही थी तो डॉक्टरों की वहां आपको बोला गया था कि हाँ कृपा होगी, कृपा होगी अथवा सफलता मिलेगी। दवाई चली है लेकिन आपको जो है उसमें समझ में नहीं आया है, कोई उसमें 1% का भी समझ में नहीं आया है। लेकिन एक बार थोड़ी से महसूस हुआ था, एक बार थोड़ी से महसूस हुआ था, आपको लगा था कि हाँ गर्भाश्रय बन रहा है, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं था। अब हनुमान जी की कृपा से आशीर्वाद होगा। जाओ, मूर्ख तो नहीं बने बहन? नहीं। जाओ, भगवान की कृपा होगी। भाई नासै रोग हरै सब पीरा, नहीं धाम की पेशी करो। हनुमान जी की भभूति बाहर से भभूति ले आके हमको दो। हम भभूति दिए दे रहे हैं बहन, उस भभूति को आपको सुबह शाम खाना है। हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। पहली पेशी आप आओ, जब हम उसमें चर्चा करेंगे तब तक मैं योग्य बन रहा। जाओ आशीर्वाद। बोलो सिद्धेश्वर धाम की। अब हम लोग घर जा रहे हैं, दरबार ख़त्म हो चुका है। कैसी लगी हमारी वीडियो? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे आपको। थैंक यू सो मच।